हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में कॉम्बिनेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करना होता है। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है और नया है। ओके, मैं जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन और समझते हैं कि इसमें क्या सीखने को मिलेगा। In an interview, six questions are asked to a person. In how many ways can a person give at least four correct answers? And second, at the most three correct answers. देखो, अब इसमें क्या बोला है कि एक पर्सन है जो एग्जाम देने जाता है और उसको एग्जाम पेपर में कितने क्वेश्चंस दिए गए? 6 क्वेश्चंस दिए गए। ओके, कितने क्वेश्चंस दिए गए उसको? 6 क्वेश्चंस दिए गए। अब उसमें ये बोला है जो पहला कंडीशन अप्लाई है, यानी मतलब जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि उसके कम से कम कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? एटलीस्ट 4 करेक्ट आंसर। राइट, हमें यही पता करना है कि वो कितने वेज में कम से कम 4 करेक्ट आंसर को राइट दे सकता है। तो देखो यहाँ पे अब हमें यही सिलेक्ट करना है कि कितने तरीके हैं कि वो 6 में से 4 को सही कर सकता है। तो अभी देखो, 6 में से एटलीस्ट 4, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है पहले वो क्लियर कर लो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। देखो, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी मिनिमम 4 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कम से कम। ओके, इससे क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कम से कम अगर 4 है तो ज्यादा से ज्यादा 6 भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्वेश्चन तो 4 ही है, सॉरी क्वेश्चन तो 6 ही है। अगर हमारा कम से कम 4 सही हो रहा है तो 5 भी तो हो सकता है, 6 भी तो हो सकता है, और 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कितने हैं? 6 है। तो देखो, अगर हमारा 4 क्वेश्चन सही होता है तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारा 6 में से 4 क्वेश्चन सही हुआ। और अगर 5 सही होता है तो बेसिकली क्या हुआ? 6 में से 5 सही हुआ। अगर 6 सही होता है तो बेसिकली हुआ क्या कि 6 में से 6 सही हो गया। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हमें, अब देखो मैंने कहा था दो चीजें होती है, एक एंड होता है और एक और होता है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब होता है प्लस। एंड को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब होता है लॉ ऑफ एडिशन। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करे या एडिशन करे। तो देखो, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि उसका 4 सही हो सकता है और 5 सही हो सकता है, या और 6 सही हो सकता है। मतलब मैंने ये कहा या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। याद है जो मैंने पहला वीडियो समझाया था लॉ ऑफ एडिशन का? उस वीडियो को जरूर देखना, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें समझाया है कि हमारे पास क्या लिखा रहेगा, तो हमें समझना है कि एडिशन है या मल्टीप्लीकेशन है। ओके, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको, वो जरूर देख लेना उसको। उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एडिशन का, मतलब यहाँ पे हम प्लस साइन यूज करेंगे, क्योंकि बोला है कि हमारे पास ऑप्शन है कि इसमें से या इसमें से कोई एक ही होगा। या तो उसका 4 सही होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। तीनों का तीनों तो पॉसिबल नहीं है ना। समझ में आया? इसीलिए प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 6C4। तो मैंने कहा, कैसे कहा था सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है। देखो, दो तरीका है। एक तो फॉर्मूला आपके पास एनसीआर का n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, एक आपके पास फॉर्मूला है। और एक दूसरा तरीका मैंने कहा था डायरेक्टली कैसे करोगे कि यहाँ पे 4 दिया हुआ तो मतलब 4 स्टेप बैक जाओ, यानी 1 2 3 और ये 4। उसके बाद यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो उसके बाद 1 2 3 और 4, इस तरह से 1 तक पूरे जाओ। तो यहाँ पे 4 और 3 तो पूरा ही कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 3 6, यानी 2 3 6, तो यहाँ पे जब 5 3 15 हो जाएगा प्लस। अभी सेकंड वाला बाकी है 6C5। तो 5 यानी 5 स्टेप्स बैक जाओ, तो 6 5 4 3 2, 1 2 3 4 5, राइट। एंड उसके बाद 5 है तो उसको कहां तक लेके जाना है? 1 तक। 5 4 3 2 एंड 1। तो 1 2 3 4, यानी 5 4 3 2, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे से क्या बचेगा? 6। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6C6। क्या है? 6C6, यानी 6 स्टेप्स बैक जाना है। तो यहाँ पे मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। एक काम करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 6 स्टेप बैक जाना है, तो 1 2 3 4 5 1 6, और लास्ट में यहाँ पे 6 है तो 6 से लेके 1 तक जाना है। 6 5 4 3 2 एंड 1, और ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्योंकि सारे डेटास जो हो रहे हैं वो मैच हो रहे हैं। इन 2 2 कैंसिल, लास्ट में 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो जब इसको ऐड करोगे तो 15 प्लस 6 प्लस 1,
इज इक्वल टू 22। इट मीन्स हमारे पास 22 तरीके हैं कि अगर एक स्टूडेंट एग्जाम देता है तो या तो उसके 4 क्वेश्चन सही होंगे, या तो 5 सही होंगे, या तो 6 सही हो सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आई होप कि ये आपको एकदम ही क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे ये लिखा, उसको समझाया और फिर मैंने सॉल्व करके दिखाया, राइट। मेन तो आपका इतना ही है, अगर ये लाइन समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट द मोस्ट 3 करेक्ट आंसर, इट द मोस्ट 3 करेक्ट आंसर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या है, इट द मोस्ट 3 करेक्ट। एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, मतलब कि मैक्सिमम 3 हो सकता है, यानी अधिक से अधिक, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम। ओके, तो अगर मैक्सिमम 3 सही हो रहा है तो हो सकता है उसका मैक्सिमम अगर 3 होगा तो 2 भी तो हो सकता है, राइट। 1 भी तो हो सकता है, हो सकता है 1 भी सही ना हो, 0 हो, क्योंकि मैक्सिमम 3 है तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है कि हो सकता है कि उसके 6 में से 3 क्वेश्चन सही हो, यानी कि ये हो जाएगा 63। हो सकता है 6 में से 2 सही हो सकता है 6 में से 1 सही हो सकता है 0 सही हो, राइट। अभी देखो यहाँ पे भी सेम आया, अभी चेक करना कि एंड होगा या और होगा। तो देखो मैंने कहा 3 सही हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 यानी और, राइट। चारों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो जब और आ गया तो बीच में हमें क्या करना है, प्लस कर देना है, राइट। एंड अब इसको सॉल्व करना है 6C3, यानी 6 5 4, 3 स्टेप्स बैक जाओ और 3 से लेके 1 तक, 3 2 1। एंड नेक्स्ट में है 6C2, 2 स्टेप्स बैक जाओ, 6 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 1। एंड सेम इसी तरह से, सॉरी नॉट मल्टीप्लीकेशन, प्लस करना है, हाँ प्लस करना है, मैंने सोचा ऊपर भी मैंने बाय मिस्टेक मल्टीप्लीकेशन तो नहीं लिख दिया। ओके 6C1, तो एक स्टेप बैक जाना है तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में क्या होगा 1, और यहाँ पे 0 जाना है तो 6C0 का ऑलवेज वैल्यू 1 होता है, ये याद रखना। ओके 6C0 का क्या हो जाएगा, 0 स्टेप जाना है, मतलब लिखना ही नहीं कुछ भी ऐसा, तो उसका याद रख लेना कि 6C0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। और जो भी 1 होगा, जैसे 6C1 5C1 तो वही आ जाएगा डायरेक्टली, 5 होगा तो 5C1 तो 5 हो जाएगा, 10C1 तो 10 हो जाएगा, 9C1 तो 9 हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे 3 2 6 कैंसल, एंड 2 3 जा 6, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 प्लस 6 प्लस 1, तो अगर इसको टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 22। इट मीन्स हमारे पास 22 वेज हैं ये जानने के कि अगर एक स्टूडेंट एग्जाम देता है तो हो सकता है उसके 3 क्वेश्चन सही हो सकता है 2, हो सकता है 1, या हो सकता है वो फेल हो जाए, मीन 0 के 0 राइट हो, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का प्रॉपर यूज किया, समझा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। ओके मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह से पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हमेशा मुस्कुराते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।